नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। खेल खेल में छोटे छोटे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए गिरिडीह का एकमात्र बिगनर ए प्ले स्कूल। नामांकन जारी है। कबीर ज्ञान मंदिर के नजदीक पुराना उसरी पुल सीहोडी गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। बीते 13 जून को देवरी के चतरों में हुए अपहरण कांड मामले में शामिल 6 गिरोह की टीम को गिरिडीह पुलिस ने किया गिरफ्तार। हथियार भी किए बरामद। लूटे गए ओमनी वाहन से अपहरण घटना को दिया था अंजाम। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी पूरे मामले की जानकारी। अवैध शराब कारोबार के विरुद्ध उत्पाद विभाग की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। स्प्रिट लोड 2 वाहन को किया जब्त। दोनों वाहन में 75 गैलन में 40 लीटर था स्प्रिट लोड। चालक और एक अन्य की हुई गिरफ्तारी। नगर थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर गार्डेना गली निवासी ग्रुप लोन चलने वाली महिला गीता देवी ने 22 महिलाओं के नाम पर 21,77,996 रुपए लोन लेकर हुए फरार। ठगी की शिकार हुई महिलाएं हैं परेशान। नगर थाना में दिया गया आवेदन। अबू आवास योजना में असंतोषजनक कार्यों को लेकर सदर जम्मू और डुमरी प्रखंड सभागार में हुई समीक्षात्मक बैठक। डीडीसी ने अभी तक हुए कार्यों के लिए पूरी जानकारी। कमी पाए जाने पर लगाई फटकार। कार्यों में सुधार और तेजी लाने का दिया निर्देश। और एनडीए की ओर से न्यू बरगंडा से निकाली गई आभार यात्रा। सुदेश महतो और अन्य एनडीए के नेताओं कार्यकर्ताओं ने लोगों का किया अभिवादन। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए लोगों का जताया गया आभार। और अब खबर विस्तार से। देवरी से पवन दास अपहरण कांड मामले का खुलासा करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने गुरुवार को पपरवाटार कार्यालय से प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। गिरफ्तार अपराधियों में जमुआ थाना क्षेत्र के चरघरा निवासी महेश कुमार वर्मा, पचम्बा थाना क्षेत्र के जगपतारी निवासी सद्दाम अंसारी, नवडीहा ओपी क्षेत्र के सियाटार अंतर्गत बेहराडी निवासी राजकुमार वर्मा, गावा के मानपुर पिहरा निवासी मोहम्मद मुजफ्फर, देवरी के दुहियो चतरो निवासी संजय पासवान और संजय प्रेमी एवं देवरी के ही कोसो गोंदू दिधि निवासी संजय राम शामिल है। इस बाबत एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 7.66 mm का लोडेड एक देसी पिस्टल तथा 3 जिंदा गोली के अलावे अपहरण के प्रयुक्त लूटी हुई मारुति ओमनी गाड़ी, अपहृत युवक पवन कुमार दास का ग्लैमर मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन एवं 3 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। बता दें कि बीते 13 जून को देवरी थाना क्षेत्र के चतरो निवासी डॉक्टर लक्ष्मण दास के पुत्र पवन दास का कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों ने उसकी दुकान से घर लौटने के क्रम में अपहरण कर लिया था। गुप्त सूचना एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के भीतर अपहृत युवक पवन कुमार दास को उसके मोटरसाइकिल के साथ सकुशल बरामद कर लिया है। वहीं इस अपहरण कांड में शामिल जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुछ अपराध कर्मियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया है। खोरी महुआ एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित इस छापेमारी टीम ने जमुआ अंचल निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह, गावा अंचल निरीक्षक पास्कल टोप्पो, मुफस्सल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, पचम्बा थाना प्रभारी मंटू कुमार, देवरी थाना प्रभारी सोनू कुमार साहू, जमुआ थाना प्रभारी मणिकांत कुमार, नवडीहा ओपी प्रभारी दीपक कुमार, हिरोडी थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार अग्रवाल, लोकायनपुर थाना प्रभारी नीरज कुमार, धनवार थाना प्रभारी नंदू कुमार पाल, गावा थाना प्रभारी महेश चंद्र के अलावा देवरी थाना के पुलिस अवर निरीक्षक गणेश कुमार यादव एवं जमुआ थाना के रोहित कुमार सिंह शामिल थे। दिनांक 13 तारीख को देवरी के चतरों से पंकज दास नाम के एक युवक का अपहरण हुआ था, जिसके संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
पुलिस के द्वारा लगातार जो अपहरण में शामिल अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी अभियान चलाया जा रहा था और अभी उस अपहरण कांड में शामिल जो पूरे टीम थी उन सभी की गिरफ्तारी गिरिडीह जिले से कर ली की गई है और साथ ही इनके द्वारा जो हथियार अपहरण के दौरान प्रयुक्त किया गया था उस हथियार की भी बरामदगी कर ली गई है और इन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में स्पष्ट किया है कि इन्होंने जो है लालच में आकर के फिरौती की रकम लेने के लिए और इस घटना को अंजाम दिया था और इनकी निशानदेही पर और भी कई सामान बरामद हुए हैं। घटना स्थल में जो प्रयुक्त ओमनी वाहन था उसकी बरामदगी की जा चुकी है और जो अपहृत युवक थे उनकी जो बाइक थी वो भी बरामद की जा चुकी है। पुलिस इस संबंध में और भी गहन रूप से छानबीन कर रही है कि क्या इसके कोई भी और सहयोगी हैं तो उनके विषय में भी पता करने का प्रयास किया जा रहा है। टोटल 6 अभियुक्त हैं जो गिरिडीह जिला से संपर्क रखते हैं। इनमें से सभी का आपराधिक इतिहास भी रहा है और इनके ऊपर वर्तमान में एक आर्म्स एक्ट का भी अलग से प्राथमिकी दर्ज किया गया है और जिस वैन से अपहरण की घटना कारित की गई थी उस अपहरण को भी इनके द्वारा ही लूटा गया था, उसके संबंध में भी पचम्बा थाना में अलग से कांड दर्ज किया गया है। उत्पाद विभाग की टीम ने स्प्रिट लोड 2 वाहन को जब्त करते हुए दोनों चालकों को गिरफ्तार किया। बरमसिया उत्पाद डिपो से गुरुवार को इसकी जानकारी दी गई। इस बाबत उत्पाद अवर निरीक्षक महेंद्र कुमार देवगन ने बताया कि उत्पाद अधीक्षक के निर्देशानुसार यह कार्रवाई की गई है। बताया कि लगातार सूचना मिल रही थी कि हजारीबाग जिले के बरही से कच्चा स्प्रिट लाकर गिरिडीह, धनबाद और बोकारो जिले में सप्लाई किया जा रहा है। सूचना पर जीटी रोड में टीम ने 2 संदिग्ध वाहनों को रोककर तलाशी लिया गया तो 40 लीटर का 75 गैलन स्प्रिट दोनों वाहनों से जब्त किया गया। इस दौरान चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि धंधे में संलिप्त लोगों के बारे में छानबीन की जा रही है। बताया कि इस धंधे में कई बड़े सफेदपोश के शामिल होने की सूचना मिल रही है। छानबीन कर सभी के विरुद्ध अभियोग दर्ज कर आगे कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी दल में उत्पाद अवर निरीक्षक महेंद्र कुमार देवगन, मनीष कुमार हवलदार, राम बच्चन प्रसाद, अजय कुमार सिंह, भगवान राय, सुरेंद्र यादव, श्याम किशोर प्रसाद समेत सशस्त्र बल के जवान मौजूद थे। पिछले कुछ दिनों से हमें सूचना मिल रही थी कि हजारीबाग के बरही इलाके से कुछ स्पिरिट छोटे वाहनों में गिरिडीह क्षेत्र में लाया जा रहा है। तो इसी को ध्यान में रख कल हमने जीटी रोड पे बगौदा थाना अंतर्गत हमने गश्ती की। तो गश्ती के क्रम में हमने वहाँ पे ये 2 वाहन जो संदिग्ध लग रहे थे हमने वहाँ पे उसको जांच किया तो पाया कि इसमें स्पीड भरा हुआ है पूरे वाहन पे और मौके पे ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है और बाकी छानबीन चल रहा है। कितना स्पीड लोग शामिल हैं और टोटल दोनों वाहन मिलाकर के 75 गैलन है इसमें और हर गैलन में 40 लीटर के हिसाब से कुल 3000 लीटर करीब ये स्पिरिट है यहाँ पे और इस पर हम लोग छानबीन कर रहे हैं। इसमें कई बड़े और सफ़ेदपोश लोग इस कारोबार में शामिल होने का हम लोग को सूचना मिल रहा है तो हम लोग छानबीन के बाद उन पर अभियोग दर्ज करेंगे। कहाँ से कहाँ गाड़ी लग जा रही थी सर? ये जीटी रोड पे हमें ये मिली थी, हमें सूचना मिली थी कि ये जो बरही क्षेत्र है वहाँ से स्पिरिट ला करके ये लोग धनबाद, बोकारो और गिरिडीह क्षेत्रों में ये लोग सप्लाई करते हैं। सर कितना गिरफ्तारी हुआ इसमें? 2 गिरफ्तारी हुई है, 2 ड्राइवर की है। शहर के गार्डेना गली निवासी विजय राम की पत्नी गीता देवी 22 महिलाओं के नाम पर अलग अलग कंपनी से लोन लेकर फरार हो गई। गुरुवार को सभी महिलाएं सिविल कोर्ट पहुंची और अधिवक्ता के माध्यम से नगर थाना में आवेदन दिया। बताया गया कि गीता देवी 7 वर्षों से गार्डेना गली में ग्रुप लोन दिलवाने का काम करती थी और यही इस ग्रुप लोन की लीडर भी थी। आरोप है कि अपने पड़ोस की महिलाओं को ग्रुप लोन के माध्यम से जोड़कर 22 महिलाओं के नाम पर अलग अलग कंपनी से 21,77,996 रुपये लेकर फरार हो गई। इन 22 महिलाओं को जानकारी तब हुई जब कंपनी के कर्मी इन महिलाओं के घर में आकर लोन के पैसे वापस करने की मांग की तो सभी महिलाएं आश्चर्यचकित हो उठी।
इस बाबत फर्जीवाड़ा की शिकार हुई महिला गीता देवी, किरण देवी, गुड़िया देवी, पूजा देवी, चमेली देवी, पुष्पा देवी, किरण देवी और अन्य महिलाओं ने बताया कि बिना जानकारी के हम लोगों द्वारा गलत फिंगरप्रिंट लगाकर पैसे की निकासी कर ली। बताया गया कि कई बार पूजा पाठ के नाम पर भी पैसे उठा ली थी। इन महिलाओं ने बताया कि कंपनी के कर्मी जब इन लोगों को परेशान करने लगे तो सारा मामला सामने आया। इन महिलाओं ने पुलिस से गीता देवी पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अधिवक्ता वासुदेव दास ने बताया कि गलत तरीके से फर्जीवाड़ा कर गीता देवी ने 21,77,996 रुपये 22 महिलाओं के नाम पर उठा ली है। ये जितना पैसा मेरा सब गीता देवी दी, हम लोग 1 रुपया नहीं लिए। कितना नाम से 1.5 लाख रुपया लिए। आप लोगों ने मिला? नहीं, हम लोग को नहीं मिला। तो अभी क्या कर रहा है आपका कंपनी? जल्द से जल्दी लाया जाए। कंपनी वाला क्या कहता है आप लोग? सर आपका नाम से आप लोन भरिए। डेली परेशान करता है? सारा कंपनी बोला आपका नाम से लोन है, आप भरिए। हम लोग कहाँ से भरेंगे? कमाने खाने वाले हैं। कंपनी वाला सारा मिला हुआ है। और हम लोग ग्रुप कंपनी में जुड़े हैं। हिसाब कंपनी से मेरा गीता देवी नाम कर जो ग्रुप लीडर है वो लोन उठा करके सारे महिला लोग का 3-4 कंपनी का है लोन से लेकर के 21,77,996 रुपया लेकर फरार हो गई है बृहस्पति को। और उसका कहना है कि जब भी हम लोग सेंटर में जाते थे तो सर लोग के पास में हम लोग जब फिंगर लगाते थे वो बोलती थी कि चलो लोन पास हो गया है चलिए, और हम लोग चलाते थे। हम लोग को कुछ पता नहीं रहता कि कितना लोन पास हुआ है कितना नहीं हुआ है, लेकिन वो सारा उठा लेती थी पैसा। और हम लोग देखिए प्रशासन से यही हम लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गीता देवी को यहाँ लाइए और हम लोग का कुछ समाधान कीजिए। हम लोग गरीब आदमी है, कहाँ से भरेंगे इतना पैसा। हम लोग सर लोग का भी टॉर्चर कर रहा है कि लोन दीजिए लोन दीजिए, हम लोग समर्थ नहीं है भरने में। इसलिए इसके माध्यम से हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि गीता देवी को जल्द बुलाइए। मेरे पति का नाम पवन कुमार लोहानी है। मेरा नाम से मेरी बहन है, सगी बहन है गीता देवी, मेरा नाम से लोन उठाकर भाग गई है। मेरा नाम से सप्ताह में 3,000 टोटल कितना लोन है? 4220 रुपया सप्ताह में मेरा नाम से लोन भरना पड़ता है। वो लेके भाग गई है, पता नहीं कितना लोन था? कितना लोन था टोटल? कितना नाम से था आपका? 4 लाख रुपया मेरा नाम से लोन उठाई और भाग गई है। कॉल भी नहीं करती है ना मेरा नाम, हम कॉल करते तो उठाती है। कब से भागी? 13 तारीख से भाग गई है। तो क्या फिर बात हुआ उनसे? नहीं, एक कॉल भी बात नहीं हुआ। जब फ़ोन करते तो स्विच ऑफ कर देती है, रिंग होता है लेकिन कभी उठाती नहीं है। क्या मांग है आपका? क्या प्रशासन से मांग करते हैं? मेरा मांग है कि मेरा लोन बंद हो जाए। अब गीता देवी को बुलाकर वही भरे मेरा लोन चुकता करे, सारा लोन मेरा वही भुगतान करे। सरसिया स्थित सदर प्रखंड सभागार में गुरुवार को विकास आयुक्त दीपक कुमार दुबे की अध्यक्षता में एक समीक्षात्मक बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास योजना की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान अबुआ आवास योजना को लेकर अब तक हुई प्रगति कार्य की समीक्षा की गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी सदर गणेश रजक द्वारा प्रगति से संबंधित रिपोर्ट डीडीसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस दौरान डीडीसी श्री दुबे ने बीडीओ और अन्य कर्मियों को इस कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। इस बाबत डीडीसी ने बताया कि अबुआ आवास योजना झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। गिरिडीह, डुमरी और जमुआ प्रखंड में अबुआ आवास कार्य असंतोषजनक पाया गया। इसी को लेकर आज तीनों प्रखंडों के सभागार में प्रखंड स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। कहा कि सदर प्रखंड के कार्यों में थोड़ी सुस्ती है, जिसमें तेजी लाने और कार्यों में सुधार का निर्देश दिया गया। मौके पर बीडीओ के साथ साथ सीओ, प्रखंड स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी, ग्राम सेवक आदि मौजूद थे। अबुआ आवास योजना की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें बीडीओ साहब, सीओ साहब, सीआई साहब, सभी जीआरएस और पंचायत सचिव उपस्थित थे। योजना के विभिन्न पैरामीटर्स की डिटेल में समीक्षा की गई एवं जहां सुधार की आवश्यकता है उसे तो निर्देश दिए गए हैं। ऐसी ही बैठक आज इसके बाद जम्मू और डुमरी में भी आज होने वाली है, तो उसी तरह वहां पे भी समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। यहाँ कुछ कमी पाई गई? थोड़ा कार्य में गति लाने की आवश्यकता है, जिस हेतु पंचायत वाइज रिव्यू किया गया और उन पंचायतों को भी निर्देश दिया गया है
तो इन्होंने एश्योर किया है कि अगले कुछ दिनों में कार्य में और तेजी आएगी। बालू पर जैसे रोक है सर, तो उसमें उससे ज़्यादा संबंधित SDO साहब होते हैं, तो वो जानकारी उनसे प्राप्त करना ज़्यादा उचित। उप विकास आयुक्त दीपक कुमार दुबे ने गुरुवार को जमुआ प्रखंड की सभागार में विभिन्न विभाग के कर्मियों के साथ बैठक की। इस दौरान डीडीसी ने प्रखंड के पंचायतवार अबू आवास योजना की समीक्षा किया, जिसमें मेंढो, चपरखो, जगन्नाथडी, पालमो, जरीडी, चुंगलखर, पिंडरसोत, बिरहाबाद, हरला, चचखरा पंचायत में अबू आवास कार्य गति में शिथिलता एवं कार्य कराने में रुचि नहीं ले जाने को लेकर पंचायत कर्मियों को फटकार लगाई। साथ ही अबू आवास कार्य में अपना प्रोग्रेस बढ़ाने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह में अबू आवास का टारगेट 100% पूरा नहीं करने वाले को जिला में कैंप कर टारगेट को पूरा करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रथम किस्त का अग्रिम लेने के बाद भी जो लाभुक अब तक कार्य प्रारंभ नहीं किए हैं, वैसे लाभुकों को चिन्हित कर 2 दिनों के अंदर कार्य प्रारंभ करवाना सुनिश्चित करें। अगर ऐसा नहीं करने वाले संबंधित पंचायतों के कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। डीडीसी ने कहा कि अबू आवास में मनरेगा मद से मजदूरी हेतु मिलने वाले 95 मेन डेज के लिए संबंधित लाभुकों को मनरेगा साइट में एंट्री कर शीघ्र मजदूरी देने का निर्देश रोजगार सेवकों को दिया गया। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अबू आवास के लाभुकों का चयन करते हुए उसकी फाइल तैयार कर रखने का निर्देश दिया गया, ताकि आदेश प्राप्त होते ही लाभुकों को अबू आवास योजना से लाभुकों को जोड़ा जा सकेगा। अबू आवास में तेजी लाए, जाति प्रमाण पत्र तेजी से निर्गत करने का निर्देश सीओ सह बीडीओ कलमेंद्र सिन्हा को दिया। मौके पर पीएमवाई के जिला कोऑर्डिनेटर अनिल कुमार, ई मैनेजर सूर्या सरकार, मनरेगा बीपीओ राजकुमार हेम्ब्रम, परमेंद्र कुमार, पीएम आवास के प्रखंड समन्वयक सुधीर कुमार, अमित कुमार, कंप्यूटर ऑपरेटर दीपशिखा सहित सभी पंचायतों के पंचायत सचिव व रोजगार सेवक आदि मौजूद थे। एनडीए की ओर से गुरुवार को न्यू बरगंडा से आभार पदयात्रा निकाला गया। इस दौरान लोकसभा चुनाव में चंद्र प्रकाश चौधरी को जीत दिलाने के लिए लोगों का आभार प्रकट किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री साहसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी शामिल हुए। पदयात्रा विमेंस कॉलेज रोड से निकलकर झंडा मैदान, टावर चौक, बरगंडा, मकतपुर, कालीबाड़ी चौक होते हुए बड़ा चौक पहुंची। कार्यक्रम में काफी संख्या में एनडीए कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान सुदेश महतो ने लोगों को धन्यवाद देते हुए आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि चंद्र प्रकाश चौधरी को गिरिडीह की जनता ने दोबारा सांसद बनने का काम किया है। श्री चौधरी जनता की आकांक्षाओं पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। कहा कि आने वाले दिनों में गिरिडीह लोकसभा में विकास की गंगोत्री बहाने का काम किया जाएगा। मौके पर गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, दिनेश यादव, गोमिया विधायक लंबोदर महतो, प्रोफेसर विनीता कुमारी, आजसू पार्टी जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव, प्रकाश सेठ, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, विभाकर पांडे, कंपू यादव, संजय सिंह, विनय सिंह, शालिनी वैशिख्यार, प्रियंका कुमारी, पूनम देवी, कामेश्वर पासवान, संजय साहू, मनोज शर्मा समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। व्यक्तिगत रूप से यहाँ रहा और इनके साथ योगदान दिया था, वो हमसे हो नहीं पाया था। मैंने इस एनडीए की पूरी टीम को मैंने ये निश्चय किया था कि इसके बाद मैं निश्चित रूप से चुनाऊँगा। आज गिरिडीह की जनता का आभार व्यक्त करने के लिए आज यहाँ पर आए हुए हैं। इसलिए उन्होंने आभार समर्थन देकर न केवल एनडीए को मजबूत किया, बल्कि फिर से तीसरी बार आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अपनी भूमिका दी। क्या लग रहा है कि अब विधानसभा की तैयारी के लिए? हाँ, इसी के साथ ही उसकी तैयारी प्रारंभ हो जाती है। पहले ही से बचे में जहाँ पर हमें विधानसभा चुनाव में जाना है, तो इस राज्य की जो हालात है, जिस तरह के कमिटमेंट करके इस सरकार ने 4.5 साल तक लोगों को धोखा दिया है, अब उससे आगे जनता के साथ मिलकर मैंने तो पहले भी कहा कि 100 करोड़ में पार्टी ने बना लिया है और उसी के ऊपर मेरा कार्यक्रम प्रारंभ है। ये जो गठबंधन है अब विधानसभा चुनाव तक आगे मजबूती से लेकर मेरी पूरी कोशिश है। हम दोनों दल इस विषय को लेकर काफी मंथन कर रहे हैं।
देखिए तो लोग कई बातें आ रहे हैं कि मंत्री पद नहीं मिला, नाराज कैसे, कोई बात नहीं। मैं इन विषय पर केवल मैं आपसे आग्रह किया हूँ इंतजार करिए। बेंगाबाद प्रखंड कार्यालय के सभागार में गुरुवार को आयोजित पंचायत समिति की बैठक में नल जल योजना में गड़बड़ी का मुद्दा छाया रहा। सदन में कोडरमा सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल ने कहा कि नल जल योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना मद में लाखों करोड़ों रुपए खर्च के बाद भी ग्रामीणों को पानी नहीं मिल रहा है। उन्होंने संबंधित विभाग और राज्य सरकार को इसका जिम्मेवार ठहराया है। कहा कि नल जल योजना में संवेदक की मनमानी चल रही है। कई जगहों पर बोरिंग में पानी नहीं निकला, कहीं कहीं बोरिंग धंस जाने की सूचना मिली है। महीनों से स्ट्रक्चर खड़ा है परंतु टंकी नहीं लगाया गया है। क्षेत्र की जनता पानी के लिए तरस रही है। उन्होंने इस मामले की जांच की मांग किया है। पंचायत समिति के सदन में बेंगाबाद कस्तूरबा विद्यालय में छात्राओं के नामांकन प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी करने की बात को सांसद प्रतिनिधि ने उठाया है। कहा कि योग्य छात्रा विद्यालय से वंचित रह रहे हैं और संपन्न परिवार से छात्राओं को विद्यालय में लिया जा रहा है। इस मामले पर उन्होंने सवाल खड़ा किया और इसकी जांच की मांग किया गया है। मनरेगा योजना पर चर्चा करते हुए कहा कि सामग्री मद की राशि वेंडर के खाता में जाने की परंपरा अब भी कायम है, जिससे लाभुकों को भारी परेशानी झेलना पड़ रहा है। हरेला पंचायत के पंचायत समिति सदस्य आरती देवी ने कहा कि अबू आवास योजना के नाम पर लाभुकों से 10 से लेकर 15,000 रुपए तक नजराना वसूले जाने की मामला को सदन के पटल पर रखा गया है। वहीं आम बागवानी में समय पर राशि का भुगतान नहीं होने से किसानों को दिक्कत होने की बात कही गई। इधर बीडीओ ने पंचायत समिति की बैठक में अनुपस्थित रहने वाले संबंधित विभाग के पदाधिकारी को स्पष्टीकरण किया है। इसके अलावा विभागवार योजना की समीक्षा किया गया। प्रमुख मीना देवी बैठक की अध्यक्षता किया। मौके पर सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, पंचायत समिति सदस्य सहित कई विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा गुरुवार को गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में इंटर कला में नामांकन सीट बढ़ाने को लेकर जैक अध्यक्ष के नाम एक ज्ञापन प्राचार्य को सौंपा गया। ज्ञापन में मांग किया गया कि 1024 कला सीटों पर नामांकन लिया जाए। इस बाबत अभाविप के कॉलेज मंत्री नीरज चौधरी ने कहा कि यह महाविद्यालय गिरिडीह जिले का एकमात्र ऐसा महाविद्यालय है जहाँ पर पूरे जिले भर के छात्र छात्राएं नामांकन लेते हैं। वर्ष 2018 से 24 तक 11वीं कला में नामांकन लेने के लिए 1024 सीटों की अनुमति प्राप्त हुई थी, लेकिन इस वर्ष सीट घटाकर 384 कर दिया गया है। 384 सीट फुल हो जाने के कारण बहुत सारे छात्र छात्राओं का नामांकन नहीं हो पाया है और अभी भी नामांकन से वंचित है। नगर सह मंत्री नितेश तिवारी ने जैक अध्यक्ष से मांग करते हुए कहा कि छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 1024 सीटों पर नामांकन लिया जाए, नहीं तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। मौके पर ऋषि त्रिवेदी, शंभू कुमार, गुलशन यादव, शुभम कुमार, अंजलि कुमारी आदि छात्र छात्राएं मौजूद थे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में 11th में सीट बढ़ाने को लेकर आवेदन सौंपा गया। हर साल 11th में 1024 सीट रहता था, लेकिन इस बार सीट को घटाकर 384 सीट कर दिया, जिस कारण बहुत सारे छात्र छात्राएं गिरिडीह कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए। मैं यहाँ के प्राचार्य से आग्रह करता हूँ कि सीट को जल्द से जल्द बढ़ाया जाए, अन्यथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। नमस्कार, मैं नितेश तिवारी, नगर सह मंत्री। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आज 11th आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस को लेकर सीट बढ़ोतरी को लेकर आज आवेदन दिया गया, जिसमें हर एक साल की भांति इस साल जो सीट को बहुत ही कम कर दिया गया, जिससे छात्र छात्राएं बहुत नामांकन के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो आज प्राचार्य को आवेदन सौंपा गया, प्राचार्य से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द ये सीट को बढ़ाया जाए, नहीं तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।
प्रेम चिकित्सालय पचम्बा में गुरुवार को एक दिवसीय मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जिले के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप सहाय ने उपस्थित रोगियों को निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श दिया और उनका उचित इलाज किया। कैंप में आए रोगियों को जांच के बाद निःशुल्क दवा भी उपलब्ध कराई गई। इस दौरान मरीज काफी खुश दिखे। मौके पर उपस्थित डॉक्टर प्रदीप सहाय ने बताया कि अपने पिता सप्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर यू सहाय की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 20 जून को एक दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें रोगियों को मुफ्त चिकित्सीय सुविधा एवं जांच और दवा दी जाती है। कहा कि यह आयोजन पिछले 10 वर्षों से होता आ रहा है, जो इस वर्ष भी जारी रहा। इस दौरान डॉक्टर सहाय ने संतोष कुमार और अन्य सभी चिकित्सा प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने रोगियों के लिए दवाएं उपलब्ध करवाई। साथ ही लिपिड प्रोफाइल और ब्लड शुगर परीक्षण करने वाले लैब के साथ साथ कंपाउंडर नंदकिशोर साहू, एमडी अनवर, विनोद कुमार और धर्मेंद्र, दवा दुकान के मालिक अभिजीत गुप्ता और ड्राइवर एमडी मुन्ना को भी धन्यवाद दिया, जिनकी मदद के बिना सैकड़ों मरीजों का इलाज नहीं कर सकता था। मौके पर रीता सहाय, पूनम सहाय, अरविंद वर्मा, विवेक सहाय समेत कई अन्य लोग मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक मुरारी बापू ने गुरुवार को पीटान के ग्रामीण इलाकों का भ्रमण कर गांव वालों से भिक्षाटन किया। असल में इन दिनों मधुबन में मुरारी बापू का प्रवचन चल रहा है। गुरुवार की सुबह मुरारी बापू आयोजक समिति के लोगों के साथ पीटान के ग्रामीण इलाकों में भ्रमण करते हुए कई गाँव में पहुंचे और ग्रामीणों के बीच भिक्षाटन किया। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों के बीच ही सुबह का अल्पाहार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों के बीच वस्त्र का भी वितरण किया। मौके पर अध्यात्म गुरु मुरारी बापू ने ग्रामीणों को अध्यात्म से जुड़ने का सुझाव देते हुए कहा कि हर परेशानियों का समाधान सिर्फ भक्ति का मार्ग और अध्यात्म ही है। कहा कि जिसने भी खुद को ईश्वर की भक्ति में डुबो दिया वो परेशानियों से दूर हो गया। मुरारी बापू ने ग्रामीणों से कहा कि इस कलयुग में श्री राम की भक्ति और उनकी आराधना सारे दुखों का अंत है। ग्रामीण इनसे मिलकर बेहद खुश नजर आए। बीते 13 जून को देवरी के चतरों में हुए अपहरण कांड मामले में शामिल 6 गिरोह की टीम को गिरिडीह पुलिस ने किया गिरफ्तार। हथियार भी किए बरामद। लूटे गए ओमनी वाहन से अपहरण घटना को दिया था अंजाम। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी पूरे मामले की जानकारी। अवैध शराब कारोबार के विरुद्ध उत्पाद विभाग की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। स्प्रिट लोड 2 वाहन को किया जब्त। दोनों वाहन में 75 गैलन में 40 लीटर था स्प्रिट लोड। चालक और एक अन्य की हुई गिरफ्तारी। नगर थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर गार्डेना गली निवासी ग्रुप लोन चलने वाली महिला गीता देवी ने 22 महिलाओं के नाम पर 21,77,996 रुपए लोन लेकर हुए फरार। ठगी की शिकार हुई महिलाएं हैं परेशान। नगर थाना में दिया गया आवेदन। अबू आवास योजना में असंतोषजनक कार्यों को लेकर सदर जमुआ और डुमरी प्रखंड सभागार में हुई समीक्षात्मक बैठक। डीडीसी ने अभी तक हुए कार्यों के लिए पूरी जानकारी, कमी पाए जाने पर लगाई फटकार, कार्यों में सुधार और तेजी लाने का दिया निर्देश। और एनडीए की ओर से न्यू बरगंडा से निकाली गई आभार यात्रा। सुदेश महतो और अन्य एनडीए के नेताओं कार्यकर्ताओं ने लोगों का किया अभिवादन। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए लोगों का जताया गया आभार। तो आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे 2-4 नई खबरों के साथ।